प्रेरक पुष्प भाग 5 में आप सबों का वंदन एवं अभिनंदन है। आज हम जिसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं वह पुलकित नाम के मुखिया की कहानी है और एक सुकृत नाम के मुखिया की कहानी। किसी गांव में एक पुलकित नाम का मुखिया निवास करता था। उस गांव में लगभग 200 लोग रहते होंगे। पुलकित नाम का मुखिया भगवान शिव की आराधना करने लगा। किसी से सुन रखा था कि भगवान शिव बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और धर्मधानी हैं, इसलिए ओम नमः शिवाय का जप किया करता था, बड़ी तन्मयता से जप करता था। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव बहुत थोड़े से प्रसन्न हो जाते हैं। औढ़ दान द्रवत पुनि थोड़े, थोड़ी सेवा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। असकत न देख दीन कर जोड़, अगर कोई दीन भाव से शिव जी को हाथ जोड़ लेता है तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई हाथ जोड़ ले दीन भाव, लेकिन दैन्य भाव होना चाहिए। दीन भाव से यदि कोई हाथ जोड़ता है तो औढ़धानी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, बरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहते हो? पुलकित मुखिया ने कहा कि प्रभु, मेरी सेवा से आप प्रसन्न हो गए, आपने मुझे दर्शन दिया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। भगवान शिव ने कहा, देखो, सुख और दुख दो वस्तुएं मेरे पास हैं, तुम इसमें से एक मांग सकते हो। या तो तुमको सुख मिलेगा, नहीं तो दुख मिलेगा। यदि तुमको सुख मिलेगा तो तुम्हारे ग्रामवासियों को दुख मिलेगा, और यदि तुम दुख ले लोगे तुम्हारे ग्रामवासियों को सुख मिलेगा। तुम क्या चाहते हो वरदान मांगो। मुखिया ने सोचा कि मैंने तपस्या की है, मैंने शिव को प्रसन्न किया है, मैंने शिव को गंगा जल चढ़ाया है, मैंने शिव को बेलपत्र अर्पण किया है, मैंने अक्षत चढ़ाया शिव को, शिव मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए सबसे पहले यह जरूरी है कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, यह पहली आवश्यकता है। बोले कि हे भोलेनाथ, आप ऐसी कृपा करो कि मैं पूर्ण सुखी हो जाऊं। तो शिव जी ने कहा, देखो, यदि तुम पूर्ण सुखी हो जाओगे तो तुम्हारे जितने ग्रामवासी हैं सब दुखी हो जाएंगे, सबको दुख मिलेगा। क्या तुम चाहते हो सब लोग दुखी हो जाएं? उसने कहा कि हाँ, तपस्या तो मैंने की है, आप मुझे सुखी कर दीजिए। पुलकित मुखिया सुखी हो गया, सब लोग दुखी हो गए। अब घर घर में जो है सो कष्ट ही कष्ट दिखाई देता है। कोई रोग से करा रहा है, किसी के घर में खाने को भोजन नहीं है, किसी को वस्त्र नहीं है, और इसकी संपत्ति दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, इसकी समृद्धि बढ़ती जा रही है और गांव वाले दुखी होते जा रहे। गांव वालों ने आपस में सभा बुलाई और सभा बुलाकर कहा कि देखो, सारी संपत्ति मुखिया के पास जमा हो रही है और हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग के पास वस्त्र नहीं है, हम लोग के पास घर नहीं है, हमारे परिवार में रोग है, हम लोग सब मिल करके चलें और मुखिया से धन छीनें। सारे गांव वाले आए और मुखिया के घर पर धावा बोल दिया और जो धन संपत्ति मुखिया के पास था सब कुछ छीन कर ले गए। इस तरह हम देखते हैं कि मुखिया अपने सुख के कारण गांव वालों का कोप भा देंगे। दूसरी ओर वहां से लगभग 5 कोस की दूरी पर एक और गांव था और वहां सुकृत नाम का मुखिया था। क्या नाम था मुखिया का? सुकृत। पहले जो मुखिया था उसका नाम था पुलकित, अब जो मुखिया है उसका नाम क्या है? सुकृत। सुकृत नाम का मुखिया था। इसने सुना कि तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, तो इसने भी बस एकांत में शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की आराधना शुरू की। स्नान करके नित्य शिव को जल अर्पण करने लगा, शिव जी का अभिषेक करने लगा। ओम नमस्ते रुद्रमणयवाउतो नैकवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। भगवान शिव का अभिषेक करने लगा, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाता, अक्षत चढ़ाता। शिव जी प्रसन्न हो गए और मंत्र का जप करता। शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? सुकृत, क्या चाहिए वरदान तुमको? मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, एक दुख है, एक सुख है। तुम क्या चाहते हो, दुख चाहते हो या सुख चाहते हो?
सुकृत ने पूछा, प्रभु जरा समझा कर कहिए, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। उसने कहा, देखो यदि तुम सुख मांग लोगे तो तुम्हारे गांव में जितने लोग हैं सब दुखी हो जाएंगे, तुम्हारे ग्रामवासी सभी दुखी हो जाएंगे, और यदि तुम हमसे दुख मांग लेते हो तो पूरे गांववासी सुखी हो जाएंगे। तो सुकृत ने सोचा कि मैं अकेला सुखी रहूं, ये अच्छी बात नहीं है। गांव वाले बहुत संख्या में हैं, ये सब लोग सुखी रहें तो अच्छी बात है। तो गांव के लोगों को हमें सुखी करना है। तो शिव जी से कहा कि हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे ग्रामवासियों को सुख दे दीजिए और मुझे दुख दे दीजिए। सारे ग्रामवासी सुखी हो गए, सबका घर चकाचक हो गया, सबके घर में जो है सो बढ़िया बढ़िया वस्त्र, बढ़िया बढ़िया भोजन, सब लोग एकदम शरीर से हष्ट पुष्ट। और इधर मुखिया बेचारा एकदम रुग्ण शरीर लिए अपने घर में, घर भी टूटा फूटा घर है, भोजन घर में नहीं है, बड़ा दुखी हो गया। सारे गांव वालों ने विचार किया कि तपस्या हमारे सुकृत मुखिया ने की है, फल हम लोगों को मिला है। देखो कितना उदार मुखिया हमारा है, हम लोग चलते हैं अपने घर से लेकर के इसका घर भी बना देते हैं और इसको भी धन देते हैं। सब लोग आए, अपने अपने घर से सारा सामान जुटा के लाए, किसी ने ईंट लाया, किसी ने सीमेंट लाया, किसी ने बालू लाया, सबने मिलकर बढ़िया भवन इसके लिए बनाया। इसके बाद अपने घर से सब लोग वस्त्र लाके इसके घर में रख दिए, भोजन की सामग्री लाकर अन्न का भंडार भर दिया, सबसे सब सामान से मुखिया का घर भी भर गया, सुकृत मुखिया का घर भी भर गया। सुकृत मुखिया को गांव वालों ने सुखी कर दिया, उधर पुलकित मुखिया को गांव वालों ने दुखी कर दिया। ये कथा बताती है, यदि हम दूसरे को सुख देते हैं तो हमें भी सुख होगा, और यदि हम दूसरे को दुख देते हैं तो हमें भी दुख होगा। सुख दीन्हे सुख होत है, और दुख दीन्हे दुख हो सीता।